नमस्ते बच्चों। आज मैं कहानी वाली नानी आपके लिए पंचतंत्र पर आधारित एक कहानी लेकर आई हूँ। बड़ी मजेदार कहानी है और कहानी है शेर और चूहे की दोस्ती। बच्चों, आप ऐसी और कई मजेदार कहानियां मेरे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक बटन पर क्लिक करना और शेयर बटन पर क्लिक कर आप वह कहानी अपने दोस्तों को भी सुना सकते हो। आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक शेर और चूहे की कहानी सुनाती हूँ। शेर तो बहुत बड़ा जानवर होता है और चूहा छोटा सा, लेकिन दोनों में दो पक्की दोस्ती हो गई। कैसे? दोनों फ्रेंड्स हो गए। सुनो। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह अपनी गुफा में रहता था। एक दिन उसने भर पेट खाना खाया और उसे नींद आने लगी। पहले तो थोड़ी देर अपनी गुफा के पास टहलने लगा। इतने में उसने देखा एक बड़ा सा पेड़ है और वह उसकी छाया में लेट गया। थोड़ी देर में उसे गहरी नींद आ गई और वह नींद में खर्राटे लेने लगा, स्नोर करने लगा। कैसे? ऐसे। शेर की गुफा से थोड़ी दूर पे एक चूहा रहता था। वह अपनी माँ के साथ बिल में रहता था। एक दिन चूहे की माँ ने कहा कि बेटा, मैं थोड़ी दूर जा रही हूँ, आप घर में अकेले रहोगे तो जरा संभल के रहना। आप तो छोटे से हो और जंगल में बड़े बड़े जानवर रहते हैं, कभी उनके हाथ आ गए तो वो तुमको मार डालेंगे, इसीलिए आप घर के पास ही रहना। चूहे ने कहा, हाँ मम्मी, आप एकदम चिंता मत करो। जैसे ही मुझे कोई बड़ा जानवर दिखेगा मैं झट से अपने बिल में घुस जाऊंगा। मम्मी ने कहा ठीक है और मम्मी चली गई। अब वो चूहा खेलने लगा। कभी घर के अंदर जाता, कभी घर के बाहर जाता, कभी वो इधर उधर करते करते वो थोड़ी दूर निकल गया। अब वो मम्मी की बात भी भूल गया। अब वो थोड़ी दूर कूदते कूदते शेर के पास पहुंच गया। शेर का मुंह उधर था तो उसे पता नहीं चला कि वह शेर है। उसे लगा अरे ये तो छोटा सा पहाड़ है। अब चूहा तो छोटा था तो उसे बड़ा शेर एकदम पहाड़ जैसे लगा और वह उसके ऊपर चढ़ने लगा और स्लाइड की तरफ फिसलने लगा। एक बार चढ़ा, दो बार चढ़ा, आखिर में शेर जाग गया और शेर ने देखा अरे ये कौन है जो मुझे तंग कर रहा है नींद में, और उसने चूहे को पकड़ लिया। अब तो चूहा एकदम थर थर कांपने लगा। He started shivering। अरे ये क्या? शेर ने कहा, ये क्या तुम मुझे नींद में एकदम तंग कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब तो चूहा एक बार तो डर गया, लेकिन उसे याद आया डरने से तो काम नहीं चलेगा। उसने बहादुरी से कुछ सोचा, आइडिया आया और उसने हाथ जोड़ लिए। उसने कहा, अरे शेर राजा, मुझसे गलती हो गई, सॉरी, मैंने आपको तंग किया, अब आइंदा कभी नहीं करूँगा, मैं तो छोटा सा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़। और शेर ने ये सुना तो उसने सोचा अरे ये छोटा सा है, इसको खा के मैं क्या करूँगा, चलो छोड़ देता हूँ, इतना प्लीज़ प्लीज़ कर रहा है तो इसे माफ़ कर देता हूँ। और शेर ने उसे छोड़ दिया। अब चूहे जैसे ही शेर ने उसे छोड़ा, चूहे ने हाथ जोड़ा और कहा, अरे शेर राजा, थैंक यू थैंक यू, अब मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगा, हाँ, और कोई दिन आपको हेल्प भी करूँगा। सुनकर शेर हंसने लगा, अरे तुम तो इतने छोटे से हो, तुम मुझे क्या मदद करोगे, जाओ जाओ अपने घर चले जाओ। और चूहा तो दौड़ के अपने बिल में चला गया और अपने माँ से माफ़ी मांगने लगा कि मम्मी मम्मी, मैंने आपका कहा नहीं माना और मैं दूर चला गया और आज मैं मुसीबत में फंस गया। और सारी बात मम्मी को बता दी और कहा, मम्मी अब मैं आपका हमेशा कहा मानूंगा। तो बच्चों, हमेशा अपने मम्मी का कहा माना करो। अब
एक दिन वो चूहा कहीं जा रहा था तो उसने देखा कि शेर तो एक जाल में फंसा हुआ है। दौड़ के गया वहां पे और बोला, शेर राजा क्या हुआ? आप इतना झटपट क्यों कर रहे हो? अब निकल जाओ ना इस जाल से। शेर ने कहा, नहीं, एक शिकारी ने मुझे इस जाल में फंसा दिया है। अब मैं क्या करूं, मैं नहीं निकल पा रहा हूं। अब तो शिकारी मुझे पकड़ के ले जाएगा। चूहे ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं आपकी मदद करूंगा। शेर ने कहा, अरे तुम इतने छोटे से हो, तुम क्या मदद करोगे? मैं इतना बड़ा होके भी नहीं निकल पा रहा हूं और तुम मुझे कैसे निकालोगे? पर चूहे के दांत तो बहुत शार्प होते हैं, वो तो कट कट कितनी चीजें काट देते हैं। कपड़े काट देते हैं, कभी अपने जूते काट देते हैं, कभी लकड़ी काट देते हैं, कभी पेपर काट देते हैं। इसी तरह उस चूहे ने कट कट करके पूरे जाल को काट दिया एक साइड से और एक बड़ा सा होल हो गया। और उस होल में से शेर ने बाहर छलांग लगा दी, वो एकदम जंप करके बाहर आ गया। अब उसने देख कहा, अरे चूहे, तुम तो छोटे हो लेकिन तुमने बहुत बड़ा काम किया है, मुझे आज फ्री कर दिया और शिकारी से बचा लिया। ओ थैंक यू थैंक यू। अब शिकारी आए उसके पहले तुम अपने बिल में चले जाओ, मैं गुफा में चला जाता हूँ। हाँ, लेकिन उसने शेक हैंड भी किया और बोले, आज से हम और तुम अच्छे फ्रेंड्स हो, एकदम फास्ट फ्रेंड्स। तो बच्चों, ऐसे शेर और चूहे की दोस्ती हो गई। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? मुझे कहानी वाली नानी सरला मिन्नी को 8867615400 पर टेलीग्राम पर मैसेज कर ज़रूर बताना। और अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।